आज की जो वीडियो है उसमें हम बच्चा पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ। आपको याद होगा जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वह मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इससे पहले हमने इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड से प्रूफ की थी। आज की वीडियो में पहले हम ग्राफ डिस्कस करेंगे और फिर इक्वेशन ऑफ मोशन को बाय ग्राफिकल मेथड से हमने प्रूफ करना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ, इसमें जो पहला ग्राफ हम डिस्कस करेंगे बच्चा वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसको बोलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी। इस ग्राफ में जो वेलोसिटी है वो फिक्स रहनी चाहिए और ग्राफ हम जो बनाना है वेलोसिटी वर्सेस टाइम हमने बनाना है। तो कुछ स्टूडेंट इस किस्म का ये ग्राफ हमारे पास फॉर्म होगा। इस किस्म का ग्राफ ये बनने वाला है। ये हमारे पास एक एक्सिस आ जाएगी, एक दूसरी एक्सिस आ गई हमारे पास। इसको हम बोलेंगे ये वेलोसिटी एक्सिस हमारे पास और ये है स्टूडेंट हमारे पास टाइम एक्सिस। अब जो ग्राफ है वो है कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए ग्राफ है, तो वो कुछ ग्राफ ऐसा दिखेगा। इसमें टाइम के बदलने के साथ साथ जो है वेलोसिटी चेंज नहीं करेगी। अब स्टूडेंट बात ये है कि ये ग्राफ हमें बताएगा क्या। ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ और कांस्टेंट वेलोसिटी का है, इस ग्राफ में अगर मैं यहाँ पे दो पॉइंट मेंशन कर लूँ, लेट अस सपोज एक पॉइंट मेरे पास ए है और एक पॉइंट मेरे पास बी है, तो वी ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए एंड आल्सो परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम बी ऑन टाइम एक्सिस। अगर स्टूडेंट मैं इस ग्राफ की बात करूं ए से बी तक का जो मेरे पास ग्राफ है, तो ये ग्राफ हमें क्या बताता है, कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ हमें क्या बताता है। ये जो ग्राफ स्टूडेंट होता है इसके नीचे का जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये एरिया हमें बताता है डिस्प्लेसमेंट। मतलब आप ये कह सकते हो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर का जो एरिया होता है वो हमें बताता है किसके बारे में, डिस्प्लेसमेंट बारे इंफॉर्मेशन हमें देता है। तो ये ग्राफ हमें किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट की। और हम कह सकते हैं डिस्टेंस की इंफॉर्मेशन हमें बच्चा ये दे रहा है। तो आपने याद रखना है एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ इसको हम बोलते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू व्हाट, एरिया। अब इसको सिंपल बोल सकते हो इज इक्वल टू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब आपने याद रखना ये जो ग्राफ रहेगा स्टूडेंट, ये सिर्फ हमें सिर्फ इसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन देगा क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। इफ़ अगर यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही होती तो फिर ये ग्राफ हमें दो चीज़ें बताता। एक तो एरिया तो बताता ही बताता कि जो एरिया अंडर द ग्राफ है वो डिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास। दूसरा स्टूडेंट ये ग्राफ हमें ये बताता है कि एक्सेलेरेशन की इन्फॉर्मेशन ये दे देता। अब पहले मैं इस ग्राफ की कंप्लीट बात कर लेता हूँ। डिस्टेंस निकालना है तो मतलब डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा, एरिया अंडर द ग्राफ क्या है स्टूडेंट, अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो, या तो ये स्क्वायर है या तो ये रेक्टेंगल है। तो मतलब इसका एरिया का फार्मूला क्या आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसका हम नाम रख लेते हैं, इसका सी और इसका डी नाम रख लेते हैं स्टूडेंट। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए सी डी, सॉरी ए बी डी सी आ जाएगा हमारे पास। तो ये आ जाएगा डिस्टेंस के बराबर। तो ये हमारा पहला ग्राफ था। ये ग्राफ नंबर 1 है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए। ये ग्राफ जो रहेगा वो ग्राफ हमें इंफॉर्मेशन देता है एरिया अंडर द ग्राफ। आपके पास 1 मिनट है स्टूडेंट, जल्दी से ये ग्राफ बना के फिर मैं दूसरे ग्राफ की बात करूंगा। ओके, स्टूडेंट अब हम जो दूसरा ग्राफ डिस्कस करेंगे वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब स्टूडेंट जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की वो कांस्टेंट नहीं है बट वो यूनिफॉर्मली चेंज कर रही है। अब ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन स्टूडेंट क्या होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट इक्वल वेलोसिटी मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी लाए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, या सिंपली हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब जो चेंज इन वेलोसिटी है वो इक्वल अमाउंट हो रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। और स्टूडेंट ये ग्राफ कैसा बनता है हमारे पास, ये ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी ग्राफ का यूज़ करके हम इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करते हैं। तो स्टूडेंट अब हमें जो ग्राफ बनाना है वो ग्राफ मतलब वेलोसिटी वर्सेस टाइम ही बनेगा, बट अभी वेलोसिटी जो चेंज कर रही है और कैसे चेंज कर रही है, इक्वल अमाउंट में इक्वल चेंज आ रही है वेलोसिटी के अंदर। तो स्टूडेंट ये जो ग्राफ मैंने बनाया है, ये जो लाइन आपको दिख रही है ओ ए जो लाइन है, ये जो ग्राफ बना है, इस ग्राफ को हम बोलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बट किस केस में, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के केस में ये ग्राफ रहेगा। इससे पहले वाला जो ग्राफ था वो था हमारे पास जो ग्राफ बना था स्टूडेंट, वो ग्राफ बना था कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए। बट ये वाला जो है वेलोसिटी इसमें चेंज कर रहे हैं लेकिन इक्वल चेंज आ रही है वेलोसिटी के अंदर इक्वल टाइम के अंदर। अब हम बात करेंगे ये ग्राफ हमें किस चीज़ की इंफॉर्मेशन देता है। तो फर्स्टली मैं इस ग्राफ को पहले कंप्लीट कर लेता हूँ स्टूडेंट। मैं यहाँ पे एक पॉइंट अगर मेंशन कर लूँ,
या हम इसको ऐसे भी समझा सकते हैं बच्चों को। मैंने ए पॉइंट से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, इस परपेंडिकुलर का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, ओ ए बी रख लो स्टूडेंट इसका नाम। यहाँ से आप क्या करिए, एक लाइन यहाँ जोड़ दो, तो इसका नाम हम क्या रख लो, सी रख लो स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ से भी आप एक लाइन यहाँ जोड़ दो जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो इस पॉइंट का नाम आप डी रख सकते हो स्टूडेंट। अब ग्राफ ये जो है ये भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही है स्टूडेंट। मैंने पहले ही आपको बताया, जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ की आप बात करोगे तो जो एरिया अंडर द ग्राफ होगा वो ऑलवेज हमें किस चीज़ की इंफॉर्मेशन देता है, डिस्टेंस की। तो अगर स्टूडेंट पहले मैं उसी की बात कर लूँ, ये जो ओ ए है मेरे पास, इसके नीचे के जो एरिया की अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट, तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये इसके अंडर का मतलब ग्राफ के अंडर का ये एरिया आ जाएगा हमारे पास। तो इट मीन्स अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो मुझे ये एरिया पता होना चाहिए। इस गिवन केस में अगर आपसे ये पूछे कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, वी सिंपली कैलकुलेट द एरिया अंडर द ग्राफ स्टूडेंट। अब ये एरिया किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, तो ऐसे हम स्टूडेंट किसको डिनोट करते हैं, डिस्टेंस को, ठीक है। एरिया अंडर द ग्राफ अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे हमारे पास दो डायग्राम है, एक तो हमारे पास आ गया ट्राइंगल और एक तो स्टूडेंट आ गया हमारे पास रेक्टेंगल। एक तो ये ट्रेपिज्म भी बन रहा है, तो जिस मर्जी मेथड से आप सॉल्व करो आसान ही है सॉल्व करना। तो फर्स्टली अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या स्टूडेंट, ओ ए सी, प्लस दूसरा मेरे पास क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो उस एरिया ऑफ रेक्टेंगल का नाम रख लेते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, इसका नाम मैं स्टूडेंट यहाँ पे ले लेता हूँ, ये इसको ओ ही रख लो, इसको हम एक्स रख लेते हैं, या ओ ए बी सी डी, इसका नाम ई रख लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा बी सी ओ ई। तो जब हम इन दोनों एरिया को प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि इस गिवन केस में कितना डिस्टेंस कवर्ड ऑब्जेक्ट ने किया है स्टूडेंट। सेकंड थिंग, अब ये ग्राफ और हमें किस चीज़ की स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन देता है, वो मैंने अभी भी आपको बताया कि ये हमें इन्फॉर्मेशन देगा एक्सेलरेशन की, बिकॉज यहाँ वेलोसिटी तो चेंज कर रही है ना। तो अगर आपको यहाँ पे एक्सेलरेशन देखनी है तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ स्टूडेंट, ये ग्राफ हमें और किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन देगा, एक्सेलरेशन की। तो जो एक्सेलरेशन बराबर होगी वो किसके बराबर होगी, स्लोप ऑफ द ग्राफ के स्टूडेंट, रिमेंबर इट, स्लोप ऑफ द ग्राफ। अब स्टूडेंट अगर आपको ग्राफ का मतलब स्लोप निकालना है तो उसका क्या तरीका रहने वाला है स्टूडेंट, ग्राफ का स्लोप आप कैसे निकालोगे, तो सिंपली आप क्या करो, ये जो साइड है ए सी, क्योंकि ग्राफ हमारे पास ये है, तो स्टूडेंट इसका स्लोप अगर हमें निकालना है तो मैं क्या करूँगा, ए सी डिवाइड बाई ओ सी कर दूंगा। मतलब मैं क्या करूँगा, ए सी को किससे डिवाइड कर दूंगा, ओ सी के साथ अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो मुझे क्या मालूम हो जाएगा, इस पर्टिकुलर ग्राफ का स्लोप क्या है स्टूडेंट। एक इसका मेथड और भी है हमारे पास स्लोप निकालने के, मतलब टैन निकालना, मतलब इस एंगल का, जो भी ये एंगल है इस एंगल का क्या निकालो, अगर आप टैन निकाल लो तो टैन थीटा भी इसी के बराबर आएगा, ए सी पान ओ सी। तो स्टूडेंट ये जो टैन थीटा है दिस इज नथिंग बट इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो स्टूडेंट हमने दो बातें की, एक इस गिवन केस में जो ग्राफ है वो हमें किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन देगा, डिस्टेंस की, मतलब एरिया अंडर द ग्राफ जो रहने वाला है वो हमें इन्फॉर्मेशन देगा, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी। एंड सेकंड थिंग इज कि एक्सेलरेशन की इन्फॉर्मेशन देगा, और एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है, स्लोप ऑफ द ग्राफ के बराबर है। तो स्लोप निकालने का स्टूडेंट फार्मूला टैन निकालो, तो टैन बराबर आ गया ए सी पन ओ सी, टैन थीटा इज नथिंग बट दिस इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो यही चीज़ स्टूडेंट हमारे पास क्या होगी, एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगी। तो ये हो गए हमारे पास दो ग्राफ स्टूडेंट। एक लास्ट ग्राफ है वो हमारे पास डिस्टेंस का ग्राफ है, डिस्टेंस वर्सेस या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, उन्हें वो ग्राफ ड्रा करना है। तो चलिए पहले आप ये ड्रा कर लो, फिर हम आगे के ग्राफ की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट अब हम शुरू करेंगे थर्ड ग्राफ जो हमारा है, उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो फर्स्टली मैं ग्राफ जल्दी से ड्रा कर लेता हूँ और जल्दी से आपको समझा देता हूँ स्टूडेंट, ज़्यादा मैं टाइम आपका नहीं लेना चाहता हूँ। यहाँ पर हम टाइम एक्सेस को शो करेंगे और स्टूडेंट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एक्सेस को शो करेंगे। अब ये ग्राफ हमें किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन देता है, तो मैं पहले ग्राफ स्टूडेंट इसका ड्रा कर लेता हूँ। मान लो मेरे पास ये ग्राफ आ गया है, इसका नाम ओ ए बी रख लेता हूँ मैं इसका स्टूडेंट नाम, ठीक है। और वैसे ग्राफ बनाना है, बस चेंजिंग एक ही स्टूडेंट आएगी, वो चेंज ये रहने वाली है हमारे पास कि यहाँ पे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है स्टूडेंट, ओके। अब ये ग्राफ हमें कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, ओनली एक ही चीज़ की इन्फॉर्मेशन देता है, वो है वेलोसिटी कि जो डिस्टेंस, मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट चेंज हुई है टाइम के साथ साथ, ये जो डिस्प्लेसमेंट चेंज करी है स्टूडेंट टाइम के साथ साथ, तो ये हमें किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन देगी स्टूडेंट, ये हमें देगी वेलोसिटी की इन्फॉर्मेशन।
वैसे जैसे स्टूडेंट अभी हमने पीछे मैंने बताया था आपको 10, यहाँ पर भी अगर आप सबको पूछे कि इस ग्राफ से, ये जो ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट से टाइम ग्राफ है, इससे वेलोसिटी हम कैसे निकाल सकते हैं, तो स्टूडेंट आप क्या बोलोगे, वेलोसिटी बराबर होती है स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, कि जो ग्राफ हमारा कौन सा ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ जो है, इसका जो स्लोप होगा वही स्लोप आपको वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन देगा। और अभी मैंने बात की कि स्लोप का फार्मूला होता है tan ऑफ द एंगल, ये जो एंगल है इसकी हम बात कर रहे हैं, तो tan निकालने का तरीका क्या होता है, अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, बचने वाली साइड बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है स्टूडेंट, ये हमारे पास फार्मूला आ जाएगा यहाँ पे। तो मतलब वेलोसिटी बराबर किसके हो जाएगी, BD बाई AD के बराबर हो जाएगी। तो स्टूडेंट आपने सिंपल यहाँ पे एक ही चीज़ याद रखनी है कि जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है वो हमें इंफॉर्मेशन देता है वेलोसिटी की, और वेलोसिटी बराबर होती है स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो स्टूडेंट आज मैंने 3 ग्राफ की बात की है। ग्राफ मैंने आपको पहले बताया था वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी। दूसरा स्टूडेंट हमने ग्राफ पढ़ा था वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, एंड नंबर 3 डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। स्टूडेंट आई होप कि आपको ये तीनों ग्राफ अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।